दोस्तों, प्रतिदिन अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को खुश रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसमें मैं 5 बेसिक बातें आपको बताऊंगा जो कि आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि पिछले 5 या 10 वर्षों में या पिछले कई सालों में जिस संभावित खतरे से आप सबसे ज़्यादा परेशान थे, क्या वो खतरा सामने आया? कई बार हमारा दिमाग खतरे को कई गुना बढ़ाकर आपके सामने रखता है और फिर आपसे कहता है कि ये कंडीशन हो गया तो आप क्या करोगे, यानी कि फालतू की बातें। इसलिए सबसे पहले फालतू सोचना बंद कर दें। अगर आप हर वक्त अपने दिमाग में फालतू सोचते रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और आपका दिमाग भी डैमेज हो सकता है। दूसरी बात, हर रोज मेडिटेशन करें। कितनी देर? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तो मात्र 2 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग को शांति मिलती है और आपका दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है। तीसरी बात, व्यायाम करें। अगर आप रोज़ आधे घंटे का वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो मात्र 2 मिनट का व्यायाम भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है। और आपका जो ये ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो बढ़ेगा तो इससे आपके दिमाग में डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होगा, यानी कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आपका मन आपके काम में ज़्यादा लगेगा। इसलिए व्यायाम जरूर करें और संभव हो तो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करने जरूर जाएं। 15 से 20 मिनट का जो मॉर्निंग वॉक होता है, जब आप तेज़ गति से चलते हैं उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और आपके मन में तमाम जो नेगेटिव थाट्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। चौथी बात, फोकस। अपने काम पर फोकस करना सीखें। जो आपका काम है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका टारगेट है, उस पर फोकस करेंगे तो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सुबह सुबह उठकर अपने काम, अपने लक्ष्य के बारे में ज़रूर सोचें और ये भी डिसाइड करें कि जो भी टारगेट आपने सेट किया है, मान लेते हैं कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं तो आज आप क्या करने वाले हैं। यानी जो कुछ भी आपने सोच रखा है, अगर आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस के लिए आज आप क्या करने वाले हैं। मतलब जो कुछ भी है उसके लिए एक टारगेट सेट करें और दिन डूबने से पहले उसे हासिल जरूर करें। चौथी बात, हर रोज कम से कम 15 मिनट तक अपनी पसंद के गाने सुने। ये बहुत रिलैक्सेशन होता है। हर इंसान को, वो किसी भी माइंड का हो, उसके अपने पसंद के गाने जरूर होते हैं। 15 मिनट तक चुपचाप अपने कमरे में बैठकर चलते फिरते हुए कहीं पर भी ईयरफोन लगाकर अपनी पसंद के गाने धीमे सुने या तेज सुने, चाहे जैसे सुने। ये जो सुना हुआ गाना है ये आपके दिमाग को एक अजीब प्रकार से खुश रखने की ताकत रखता है। इसलिए ये काम आप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका दिमाग खुश रहेगा और वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे नियम हैं जिसको अपनाकर अपनी ज़िंदगी में आप खुशहाली वापस ला सकते हैं। तो आज 29 नवंबर है। आज के दैनिक रोजगार समाचार में सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि मार्च या अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में कुल 51,000 से अधिक पदों पर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आ सकती है। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी सवाल उठाया था कि जब तक बीएड और बीटीसी का मसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है, वो जब तक नहीं सुलझता है तब तक क्या वैकेंसी आ सकती है। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये मसला सुलझ जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें और 2023 में एक प्राइमरी भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। इससे संबंधित बहुत सारी अपडेट्स आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगी और ये जो अपडेट आपके सामने है ये काफ़ी हद तक ठीक ठाक अपडेट है और इस अपडेट से बहुत सारे लोग बहुत आसान्वित भी हैं। मतलब ये कि आपको 2023 में जो एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें 50,000 से अधिक पदों पर डेफिनेटली आपको एक नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। और दूसरी बात ये कि सुपर टेट यानी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है वो किस प्रकार से होगी, तो बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से अब तक होती आई है। इसलिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कर सकते हैं। और कुछ लोग अभी अगर टीजीटी पीएचडी तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, तो वो टीजीटी पीएचडी तैयारी ढंग से करते रहें। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो नोटिफिकेशन आएगा ये अप्रैल में आएगा, तो परीक्षा डेफिनेटली जो है वो बाद में ही हो पाएगी। बाद में मतलब अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो फिर अप्रैल के बाद मई, फिर जून, जुलाई, तो वक्त मिलेगा आपको। इसलिए जो परीक्षाएं अभी से तय हैं कि फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में हो सकती हैं, उस पर डेडिकेशन आपका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। और देखो, उत्तर प्रदेश में एक 17,291 पदों पर भर्ती आई है और ये भर्ती आई है किसमें? नेशनल हेल्थ मिशन में, यानी कि एनएचएम में। कौन कौन से पद हैं? लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए। सबसे ज़्यादा पद किसके लिए है?
तो स्टाफ नर्स के लिए कब तक आवेदन होंगे? 12 दिसंबर तक होंगे। ठीक है। तो एनएचएम के तहत प्रदेश भर के अस्पतालों के 12 योजनाओं में भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोग्रेस, आरबीएसके, चाइल्ड हेल्थ, पीएम जो होता है ना एक पीएम स्वास्थ्य वाला, 15 फाइनेंस कमीशन, यानी कि तमाम कैटेगरीज हैं जहां पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल इसमें अगर चाहें, अगर आप एलिजिबल हैं तो तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो स्टाफ नर्स के हैं। ठीक। देखो सीजीएल 2022 के बारे में एक न्यूज आ रही है कि सीजीएल 2022 टीयर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के बीच रहेगी। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टीयर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के बीच प्रतिदिन 4 पालियों में संपन्न होगी। मध्य क्षेत्र यानी कि यूपी और बिहार में 9,23,028 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा के लिए 17 शहरों में 67 केंद्र बनाए गए हैं। सीजीएल के अंतर्गत पहली बार कुल 20,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया है और एसएससी की ओर से 17 सितंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। विभिन्न विभागों में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीआई, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी आदि पदों पर भर्ती ली जाएगी। तो परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के पास प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर जो टाइम होगा उससे आधे घंटे पहुंचना, मतलब आधे घंटे पहले पहुंचना कंपलसरी है। एलटी ग्रेड के बारे में भी यहाँ पर एक अपडेट है। एलटी ग्रेड के बारे में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कल यूपीपीएससी गए और उन्होंने यूपीपीएससी अध्यक्ष को अपना ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का नया विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जाए और उनको जो है सार्थक समर्थन भी मिला है और साथ ही साथ यूपीपीएससी की ओर से उन्हें एक मतलब सहमति भी प्राप्त हुई है कि बहुत जल्दी एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। यह भी बताया गया है कि 10,000 से अधिक एलटी ग्रेड के पदों का अध्याचन भेजा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में सीता प्रसाद और तमाम अन्य जो एस्पिरेंट रहे वो शामिल रहे। और देखो यहाँ पर एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो एक नई शिक्षक भर्ती के लिए अब आप लोग बिल्कुल अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? नेट या फिर स्लेट। तो अगर आप नेट या स्लेट पास आउट हैं तो अगर आप चाहें तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है? 132 है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 विषयों में 132 पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 10 जनवरी तक आप जमा कर पाएंगे। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1550 रुपये है। तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जिनको आवेदन करना है वो कर सकते हैं। विधि संकाय में सबसे ज़्यादा पद हैं। पदों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। प्राचीन इतिहास में 9 पद हैं, वाणिज्य में 16 हैं, कंप्यूटर साइंस में 7, रक्षा अध्ययन में 4, अर्थशास्त्र में 6, शिक्षा शास्त्र में 5, अंग्रेजी में 7, भूगोल में 6, हिंदी में 7, गणित में 4, मध्यकालीन इतिहास में 4, संगीत सितार में 1 पद है, संगीत तबला और वोकल में 2-2 पद हैं, पेंटिंग, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा में 2-2 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 7, राजनीति विज्ञान में 5, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 3, सांख्यिकी में 3 और उर्दू में 2 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और एडेड स्कूलों में भी हो सकेंगे शादी समारोह। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार होता है ना, बारात वगैरह आकर रुकती है कॉलेज कैंपस में, तो ये काम हो सकता है, बशर्ते ये कि इससे स्कूल की पढ़ाई लिखाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये कैंपस शादी विवाह के लिए तभी अलॉट हो सकेंगे कब? जब मतलब कि आप वहाँ पर मतलब शैक्षिक व्यवस्था में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। बस इन शॉर्ट आप इतना ही समझ लीजिए। और अब बेसिक के अल्पसंख्यक छात्रों को भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। तो मदरसों में ही नहीं, अब बेसिक के स्कूल में भी छात्र जो पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक छात्र, तो उनको भी कक्षा 8 तक की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त होने पर एससी एसटी और ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इसे अब तक बनाए रखा गया था। 2016 में प्रदेश सरकार ने भी कक्षा 8 तक की अपनी छात्रवृत्ति बंद कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार से मिल रही थी। तो पिछले वर्ष ही करीब 6 लाख छात्र छात्राओं को 275 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई थी। अब इस ओर ध्यान जाने पर केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी बंद कर दी है।
तो इसके बारे में कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि कक्षा 8 तक क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है तो इसमें सब कुछ निःशुल्क होता है, इसलिए छात्रवृत्ति बंद कर दी गई थी। तो अब यहाँ पर यह भी है कि मदरसों में ही नहीं, बेसिक के स्कूलों में भी जो छात्रवृत्ति मिलती थी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को, वो भी अब नहीं मिलेगी। तो ये खबर भी आज यहाँ पर पब्लिश हुई है। और पूर्व दसम कक्षाओं में केवल कक्षा 9 और 10 के छात्रों को ही छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अन्य वर्गों के कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिल रही थी, जो कि अब जाकर बंद हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं तो अल्पसंख्यक कॉलेजों में कल तक होंगे प्रवेश। तो 30 तक काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेने का अवसर। तो बीएड के विद्यार्थियों के लिए तरस रहे निजी कॉलेजों की झोली डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया ने भर दी है। कॉलेजों ने एक से बढ़कर एक ऑफर दिए। तो डायरेक्ट काउंसलिंग के दौरान कुल लगभग 1,13,450 एडमिशन हुए। यूनिवर्सिटी ने अब 30 नवंबर तक अल्पसंख्यक कॉलेजों को भी काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेने का अवसर दिया है। प्रदेश के 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके अंतर्गत आने वाले 2,477 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में बीएड की कुल सीट कितनी है? 2,56,430। इसके लिए काउंसलिंग हुई। छात्रों की भारी संख्या के बाद भी प्रवेश लेने वालों की संख्या उम्मीद से काफ़ी कम रही। पूल काउंसलिंग के बाद भी कुल 1,37,301 सीट बच गई है। तो सीधी प्रवेश प्रक्रिया में रिकॉर्ड कुल मिला के 1,13,450 सीटें भरी गई हैं। अब 23,851 सीटें भी बची हुई है। तो विश्वविद्यालय ने अल्पसंख्यक कॉलेजों को यह मौका दिया है कि वह काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो ये जानकारी भी आप लोग अपने जो लोग बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। और ये सारी न्यूज़ क्लिप आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। वहाँ पर जाकर आप ये सारी न्यूज़ क्लिप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।